नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं साइंस के। आपके लिए हर क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का समय मिलेगा। 3 सेकंड के बाद मैं आंसर बता दूंगा। चेक करना है कि 100 में से कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपके पास सिलेक्टेड टाइम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे आवर्धित होता है या किससे अर्धित होता है, क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं। तो बिजली का बल्ब जो है शक्ति और वोल्टता दोनों से ही आवर्धित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं कर सकते हैं, वो ठोस क्या कहलाते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर वहन नहीं कर पाते हैं उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित हो जाती है, क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। वैद्युत परिष्करण का मतलब होता है जिन धातुओं को उनके अयस्क से विद्युत के प्रयोग के द्वारा अलग किया जाता है उसमें धातु जो है उसके अयस्क से अलग होकर कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कारण क्या है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए उसमें इलेक्ट्रीशन हो जाता है, मतलब जल में भी करंट प्रवाहित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, कारण क्या है, उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें शीशे की मात्रा अधिक हो सकती है। ऑप्शन नंबर लेड होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयोग किए जाने वाले आइसोटोप में ऑप्शन नंबर यूरेनियम 235 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बारूद का आविष्कार किसने किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बारूद का आविष्कार ऑप्शन नंबर रोजर बेकन ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान यूरेनियम के विखंडन के दौरान न्यूट्रॉन का बना रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सामान्य उर्वरक में जिन 3 तत्वों का सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे क्या होते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो व्यापक रूप से प्रयोग किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शीशा या लेड संचायक बैटरी में आवेशित होने पर क्या होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शीशा या लेड संचायक बैटरी में आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट का बनना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एथिल एल्कोहल का आइसोमर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एथिल एल्कोहल का आइसोमर जो है डाई मेथिल ईथर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सिरके का तिक्त स्वाद मतलब तीखा स्वाद किसके कारण होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिरके का तीखा स्वाद जो है एसिटिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे प्रबल अम्ल ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शर्करा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बीच में वीडियो मत छोड़ना, नहीं तो वही बात होगी कि मैदान से भागे हुए एक सैनिक की तरह हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन। शुगर से अल्कोहल के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो शुगर से अल्कोहल को रूपांतरित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रिचार्जेबल सेल में सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा भंडारित होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस मनोरोग को पागलपन की भी संज्ञा दी गई है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर साइकोसिस राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साइकोसिस मनोरोग को भी पागलपन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीजन का मुख्य गुण क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एंटीजन का मुख्य गुण है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटवाहित रोग नहीं है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कीटवाहित रोग बेरी नहीं है। ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। कौन से विटामिन की कमी से होता है बताइए, एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों और विष्ठा अर्थात गंदगी के माध्यम से फैलता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर टाइफाइड रोग आंसर होगा। तो टाइफाइड रोग का कारण जो है एक जीवाणु है और गंदगी मक्खी के कारण यह फैलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मनुष्य शरीर के लिए घातक धारा मतलब कितना करंट लगने पर मनुष्य को प्रॉब्लम हो सकती है बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर के लिए घातक धारा 50 एंगस्ट्रॉम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो खंभों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक के दो पोल लगे रहते हैं, उन दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे आप? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उसे कहते हैं स्पेन। जैसे एक इलेक्ट्रिक खंभा, दो इलेक्ट्रिक खंभा, तीन इलेक्ट्रिक खंभा, तीनों पर से तार जाते हैं, बहुत सारे रहते हैं, इन दो की लंबाई जो होती है इनके स्पेस को कहते हैं स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विषाणु की क्या विशेषता होती है बताइए? चलिए देखते हैं। तो विषाणु यह केवल परपोषित में परिवर्धित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन है बताइए? चलिए देखते हैं। तो सड़े हुए अंडे जैसे गंध वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे बड़ी कोशिका जिसका मापन 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 130 मिलीमीटर है, किसकी होगी इनमें से बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो अभी तक तो आपने पढ़ा बस था कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, आज उसकी माप भी देख लीजिए कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विज्ञापन, नाम पट्टी और सजावटी रोशनी के लिए आमतौर पर किस गैस का प्रयोग करते हैं बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो विज्ञापन जो टीवी वगैरह में आप देखते हैं, विज्ञापन वगैरह जो आते हैं, या रोड पर आपने एलईडी वगैरह देखी होगी, इसमें या सजावटी पट्टी में, इसमें आमतौर पर है नियॉन का प्रयोग करते हैं। नियॉन जिसको आप बोलते हैं नियॉन, यहां पर नियॉन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कार्बन क्रेडिट शब्द किससे संबंधित है बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट मतलब मान के चलिए एक कार्बन उत्सर्जन की सीमा है। अगर आपका देश उससे कम उत्सर्जित कर रहा है और कोई देश ज्यादा उत्सर्जित कर रहा है कार्बन, तो आपसे उत्सर्जन का वो उतना हिस्सा ले सकता है कि भाई तुम इतना उत्सर्जित नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही उत्सर्जित कर रहे हैं, तो आप कुछ नंबर अपना हमें दे दो जिससे हमारे ज़्यादा को वो कवर कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा द्रव धातु है बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन नंबर सी, पारा जो है द्रव धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से हवा में निलंबित कणमय पदार्थ में वृद्धि नहीं होती है बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कागज उद्योग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कागज उद्योग में हवा में निलंबित कणमय पदार्थ में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है किसके लिए बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो वात्या भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गन पाउडर किसके मिश्रण से बना होता है बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो गन पाउडर चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। CiO4-4 का आकार कैसा होता है बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा चतुष्फलकीय आकार होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। KMnO4 का प्रयोग किसके लिए करते हैं बतलाइए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डिग्री के कोण पर लगी प्रक्षेप में सबसे बड़ी सीमा होती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 45 के एंगल से अगर आप किसी चीज़ को भेजते हैं, फेंकते हैं, तो प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, आपसे बहुत ज़्यादा दूरी तक वो जाकर गिरेगी या जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में घनत्व की इकाई समान होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा विद्युत आवेश होता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी वस्तु घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं की जा सकती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित एल्यूमिनियम की छड़ को नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। धक्का सा मतलब आपके जो शॉकअप होते हैं गाड़ियों के, वो कौन से स्टील के बने होते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं। तो धक्का सा जो है शॉकअप प्राय स्टील के बने होते हैं, नाइक्रोम वाले, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक हो जाती है क्रोमियम वगैरह मिला देने से, इसीलिए स्टील के बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हिरण्य किस धातु का वैदिक नाम है बतलाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हिरण्य सोने का वैदिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो खसरा जो है विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बीटा किरणें किस प्रकार के आवेश को वहन करती हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बीटा किरणें ऋणात्मक आवेश को वहन करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंकुरित बीजों में फैटी एसिड को विशेष रूप से किसमें निम्नीकृत किया गया है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंकुरित बीजों में फैटी एसिड को विशेष रूप से ग्लाई ऑक्सीजन के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में पीएच 2 है तो इसकी विद्युतन संख्या कितनी होगी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड समाधान में पीएच बराबर 2 है तो इसकी विद्वान जो है 1/200 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी रीडिंग कहें एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अम्लीय ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय ही होते हैं। अधातु ऑक्साइड, माफ करिएगा, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। और यहां पर क्या है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, याद करके रखिएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का प्रयोग होता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अपच के उपचार के लिए एंटासिड औषधि का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय समाधान में पोटेशियम डाइक्रोमेट का समतुल्य वजन कितना होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह में और 7 आवर्त है। उस तत्व की परमाणु संख्या है जिसे तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है, कौन सा होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो उसकी परमाणु संख्या 21 होगी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। 125 समान छोटी बूंदों के प्रत्येक 50 वोल्ट क्षमता के साथ चार्ज किया जाता है। अगर उन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई तो नई बूंद की संभावना कितनी होगी बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1250 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मैक्स प्लांक के लिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 20 हर्ट्ज आवृत्ति वाली अप्रगामी तरंगे हवा में निर्मित होती हैं। यदि तरंग का वेग 360 मीटर प्रति सेकंड है तो प्रस्पंदों यानी कि दूरी तक जाने के बीच की न्यूनतम दूरी का कितनी होती है। प्रस्पंदों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी, क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 0.9 मीटर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 220 वोल्ट पर चलने वाला एक हीटर पानी के कुछ मात्रा को 5 मिनट में उबाल देता है। यदि हीटर को 220 वोल्ट की बजाय 110 वोल्ट पर चलाया जाए तो उतने ही पानी को उबालने में कितना समय लगेगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 20 मिनट का ही समय लगेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है 20 मिनट। पहले लगता है 5 मिनट, अब लगेगा 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस की मात्रा वही है और दाब भी 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस की मात्रा P है और दबाव, गैस की मात्रा V है और दबाव P है। इसे गर्म करने के बाद दबाव और मात्रा क्रमशः 2 और 3 बार बढ़ जाती है, तो गैस का परिणामी तापमान क्या होगा, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1527 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री भाप में बदलने पर ऊष्मा की आवश्यकता कितनी होगी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 660 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको घर में रखे सामान्य दर्पण में पूर्ण शरीर का प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा शरीर की लंबाई की आधी लंबाई होनी चाहिए दर्पण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतराण्विक आकर्षण बल डैश में सबसे अधिक होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में सर्वाधिक होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण वायु और पेट्रोल या गैस को मिलाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कार्बोरेटर मिलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अयस्क के ताप पर उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल होता है क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा उसे पायरोमेटलर्जी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क के ताप पर उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है उसे क्या कहते हैं, पायरोमेटलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई मापते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेग की विमा क्या होगी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आवेग की विमा MLT-1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाइयों के समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व की व्यवस्था जो है मात्रा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष बन जाएगा अगर सूरज क्षैतिज से ऊपर
कोण के बाद चल रहा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंद्रधनुष बन जाएगा अगर सूरज क्षैतिज से ऊपर कोण कितने कोण के साथ में, तो 40 डिग्री के कोण के साथ में चल रहा हो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे दूर के परिवर्तन की दर कहा जाता है बताइए। दूरी के परिवर्तन की दर, चलिए देखते हैं। तो दूरी के परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किस सदी के अंत में हुई थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 19वीं सदी के अंत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऊर्जा का अंतराल सबसे अधिक किसमें से इनमें से कौन सा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऊर्जा का अंतराल सबसे अधिक विद्युत रोधी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 100 फेरों व 7.0 मीटर त्रिज्या की वृत्ति कुंडली जिसमें 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित है को 0.20 टेस्ला के एक सार चुंबकीय क्षेत्र में लंब पर रखा गया है। कुंडली पर कार्य कर रहा ऐंठन क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 3.08 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है। लैंप में धारा कितनी प्रवाहित होगी बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है, यदि 4 f पर मुख्य धुरी पर लंबाई 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु डाली जाती है तो इसकी छवि की लंबाई कितनी होगी बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा उसकी चाल एक समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक कार का वेग 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित होता है तो उसका त्वरण क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक कैमरे के उद्भास मापी में क्या रहता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो एक कैमरे के उद्भास मापी में प्रकाश विद्युत सेल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रही बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा केवल संवेग सुरक्षित रहेगा। ऊपर से एक गोली आकर टकराती है मेज में और धंस जाती है, तो इस अवस्था में केवल संवेग सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि तरंग पूर्ण रूप पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है तो वायु के कणों की चाल किस दिशा में होगी बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक परीक्षक सादृश्य के लिए टेस्ट लैंप का प्रतिरोध स्वभावतः कितना होना चाहिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इनमें से पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्प्रिट हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी करनी है। राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 9 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक वस्तु की कौन सी ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के समानुपाती होती है और एक अदिश राशि होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयां क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुनी गई हैं। इस प्रणाली में बल की इकाई यूनिट किसके बराबर होगी बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 0.1 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वो कोई भी काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक के द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वो परवलयाकार पथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकन की विधि क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। चुंबकन की विधि, इसमें बीच से दिशा धारा को गुजारना चुंबकन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्राप्लेक्सर का पॉइंट क्या होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कंट्राप्लेक्सर का पॉइंट जो है वह पॉइंट जहां बेंडिंग मोमेंट वक्र चिन्ह बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम समय पर अभिनय करने वाला इनमें से कौन सा बल कहलाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। कम समय पर अभिनय करने वाला बल आवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D पावर 10 4s1 है, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो, चलिए देखते हैं। तो बॉडी का वेग दुगना होगा तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत चालकता का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल आंतरिक प्रतिबिंब में जब प्रकाश गुजरता है तो महत्वपूर्ण कोण का मान अधिकतम कितना होगा बतलाइए किसमें। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ग्लास से पानी, शीशे से कांच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ओजोन परत के लिए रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गति में फोटोन की मास कितनी होगी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर hv/c² होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 99.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और 100वां क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर आपको मुझे बताना है। गैसोलीन के दहन की ऊष्मा का मान क्या है। इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए हैं एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं ये, और आपने देखी किस तरीके की लैंग्वेज एसएससी में होती है। आते हुए क्वेश्चंस कन्फ्यूजन के कारण गलत मत करिएगा। अपने दोस्तों तक भी ज़रूर लिंक को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ साथ आप हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे लिए आप कमेंट करके आप हमसे जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसका वीडियो भी ले सकते हैं। हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।